ठीक है, तो कोई भी कर्व है, ये पॉइंट है P, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट A पर। तो AP जो लेंथ है ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं अभी। BP जो लेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट यानी AC ये है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और इस नॉर्मल का एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट यानी कि BC ये है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल। ओके, ये हमें ऑलरेडी पता होता है, दिस इज y1। इसका स्लोप है m यानी टेन थीटा। थीटा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, यानी कि ये एंगल थीटा। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आप यूज करोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्पेस वगैरह ये सब, तो ये इजीली निकल के आता है। इसको लर्न करना भी बताया था आपको, टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। नॉर्मल। टेंजेंट ये रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करोगे, y1 cosec थीटा, y1 sec थीटा, y1 कॉट थीटा, हाँ cot थीटा, और y1 tan थीटा। tan theta। tan थीटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। लाइक ये एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड आउट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट of the curve y is equal to x cube minus 3x square plus x at x is equal to -1। ये क्वेश्चन है। अभी देखो ये लिखा हुआ है क्या? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सबसे पहले आता है टेंजेंट, फिर नॉर्मल, फिर सब टेंजेंट, फिर सब नॉर्मल, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर tan कॉट थीटा। थीटा। तो ये होगा y1 कॉट थीटा और मैग्नीट्यूड। इसको डिफरेंशिएट करो, y डैश कितना आ रहा है बोलो? 3x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? ये 3 + 6 + 1, तो tan थीटा है कितना? 10। तो cot थीटा कितना आ गया? 1/10। tan x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -1 -3 -1, यानी कि -5। फाइनली आंसर कितना आ गया बोलो? 1/2। इसमें ऐसा कुछ टफ जैसा कुछ है क्या? नहीं सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कर्व है दिस, y is equal to b into e to the power x a show that length of subtangent is fixed for every point ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, length of subnormal proportional to y to the power k फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये किसके इक्वल होता है बोलो? y1 cot थीटा। y1 cot थीटा। y1 cot थीटा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y इज इक्वल टू b इंटू एक्स टू द पावर a। डिफरेंशिएशन कितना आ गया इसका? b e की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और x अपॉन a का डिफरेंशिएशन into 1/1 और ये सब इक्वल है किसके? 10 थीटा। तो ये हो गया y1 cot थीटा यानी इसका रेसिप्रोकल यानी a अपॉन b e टू द पावर xy, और at x इज इक्वल टू x1, ये x1 आ जाएगा यहाँ पे ना। तो y1 को भी क्या लिख सकते हो? b इंटू e टू द पावर x1 अपॉन a। समझ गए ना? ये पूरा पोर्शन कैंसिल कितना आ गया? a। और ये फिक्स्ड है। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा एक पॉइंट और देखो, tan थीटा को तुम ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। tan थीटा कितना आ रहा है? बेसिकली y1 अपॉन a ही आ रहा है ना। तो ये पूरा तो y1 ही है ना। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या फॉर्मूला होता है? y1 सो ये हो गया y1 स्क्वायर अपॉन a।
तो इसका मतलब सब नॉर्मल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, y1 स्क्वायर के के इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 2। कोई डाउट इसमें? हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अभी आप लोग अपने आप से करो। कर्व है दिस, x to the power a y to the power b is equal to c to the power a plus b. Length of subtangent proportional to x1 to the power k, आपको k फाइंड करना है, कितना है, करो ट्राई। x1 y1 lies on this curve, ठीक है। मतलब एब्सिसा की पावर के प्रोपोर्शनल है, तो कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, करो ट्राई क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसके इक्वल होता है बोलो, y1 cot थीटा। y1 cot थीटा मॉडुलस। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x to the power a y to the power b is equal to c to the power a differentiation with respect to x. x to the power a as it is, b आगे, y to the power b minus 1, सही है। हाँ सही है, और y का डिफरेंशिएशन y डैश, y डैश y to the power b as it is, a आगे x to the power, a minus 1 और राइट साइड में कितना आएगा बोलो, 0 कांस्टेंट। 0। हाँ कांस्टेंट, y डैश कितना आ गया, माइनस y to the power b a into x to the power a minus 1 upon x to the power a b, और y to the power माइनस b b माइनस b minus 1, माइनस 1। है ना। हाँ हाँ और ये आपको दिख रहा होगा माइनस a y1 अपॉन x1 आ गया है, हाँ सही है। सही है। हम्म, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना आ गया बोलो, नहीं नहीं कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। नहीं क्या मिस्टेक हुआ, हाँ हाँ ओके ओके, ये इधर डिवाइड हो गया, ये उल्टा लिख दिया एक्चुअली हम लोगों ने। x ऊपर है, हाँ इसका टर्म ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसे आएगा माइनस एक्स टू द पावर ए बी वाई टू द पावर वाई माइनस 1 अपॉन वाई टू द पावर बी ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1। तो ये आ रहा है माइनस बी अपॉन ए एक्स अपॉन, हाँ ठीक है, y1 कैंसिल, तो ये कितना आ गया बोलो, बी x1 अपॉन, यानी सब टेंजेंट प्रोपोर्शनल टू x1 टू द पावर k इज इक्वल टू। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बताओ। सर हाँ बोलो। वो cot थीटा है ना, हमने tan थीटा निकाला है, अच्छा वो रेसिप्रोकल होके आना चाहिए, सही बात है। y1 into ay1 अपन। यार ये सब सही लिखा था हम लोगों ने पहले, ये y डैश यहाँ पर है, ये सही लिखा था हम लोगों ने पहले, हाँ नहीं y भी माइनस में वही आएगा ना, वही वही सही लिखा था पहले। y भी x a माइनस 1। ये सही किया था अभी हम लोगों ने। हाँ अभी इसको tan थीटा हाँ रेसिप्रोकल। बिल्कुल, तो ये हो गया माइनस का वाई ए अपॉन बी एक्स, ठीक है।
तो y1 और cot थीटा इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा bx1 अपॉन a y1। तो ये प्रोपोर्शनल टू आ रहा है x1 टू द पावर 1। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। कर्व है दिस x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a। राइट साइड में है ln a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y, a ग्रेटर देन 0। show that length of tangent between point of tangency and x-axis remains fixed। मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लेकर के एक्स एक्सिस तक जो टेंजेंट का लेंथ है वो फिक्स है, और वही लेंथ एक्चुअली क्या होता है, एल टेंजेंट किसके इक्वल होता है बोलो, y1 कोसेक थीटा। थीटा। सही बात है। अब ये बड़ा अजीब सा कर्व है, इसको डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे तो सही करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह यूज कर लेते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताओ कि y1 क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे। बोलो भाई, y को क्या रख सकते हो आप, a साइन अल्फा। थीटा मत रखो क्योंकि थीटा इंट्रोड्यूस हो गया है ना। थीटा मत बोलो, कुछ और बोल दो। तो y को रखा अपन लोगों ने क्या, a साइन अल्फा। तो ये हो गया अभी x प्लस a cos अल्फा अपॉन a, और राइट साइड में कितना आ रहा है, ln a प्लस a cos अल्फा अपॉन a साइन अल्फा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया अभी x प्लस a cos अल्फा अपॉन a, यहाँ पर a कैंसिल, और ये हो गया 1 प्लस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। याद है बताया, कभी भी आपको 1 प्लस cos या 1 माइनस cos दिखता है वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है। 1 प्लस cos अल्फा क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको आप लिख सकते हो 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। 2 कैंसिल, एक cos अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, cot अल्फा बाई 2। ये सब क्लियर। ठीक है, तो x तक जाना है एक्चुअली, आपको कहां तक जाना है अभी, तो x आ गया फाइनली a ln cot अल्फा बाई 2 माइनस, सही है। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट की लेंथ बाई 1 कोसेक थीटा। बाई 1 तो देखो कितना आ रहा है, a sin अल्फा। कोसेक थीटा और फाइंड करना है। कोसेक थीटा के लिए पहले आप फाइंड करोगे टेन थीटा। क्या फाइंड करोगे, टेन थीटा, यानी कि स्लोप, यानी कि dy बाय dx, और इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाय डी अल्फा अपॉन dx बाई डी अल्फा। dy बाय डी अल्फा कितना आ जाएगा ये बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, a cos अल्फा। ये डिफरेंशिएट करो, करो डिफरेंशिएट करो, क्या था देखते हैं। एक कांस्टेंट बाहर और सबसे बाहर ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो भी है एज इट इज, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर और अल्फा बाई अल्फा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। cot होता है cos अपॉन sin, एक sin और एक cosec, वो कैंसिल हो गया, वापस से नीचे आ जाएगा sin, है ना। तो ये हो जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, यानी माइनस 1 अपॉन sin अल्फा, और इसको लिख सकते हो माइनस सेकंड अल्फा। हाँ, या फिर चाहो तो माइनस 1 अपॉन sin अल्फा भी रहने दो, चलता है ना। तो यहाँ तक तो डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का 1 अपॉन sin अल्फा। cos अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा। सही है, एलसीएम आएगा sin अल्फा, ये और एक कैंसिल, और ये फिर ऊपर चल जाएगा, और ऊपर है cos cos अल्फा sin अल्फा। जैसे माइनस कॉमन, और ये बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा। क्या आ गया, माइनस
tan tan alpha. alpha हाँ, और ये किसकी वैल्यू आ रही है? टेन tan थीटा की थीटा। कोसेक थीटा क्या आएगा? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस। हम्म, एक काम करते हैं ना यार, वैसे भी तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना अपन को। हाँ तो टेन थीटा टेन अल्फा, तो कोसेक थीटा कोसेक अल्फा। क्या क्या कोसेक Okay. एक टेन थीटा टेन अल्फा, तो कोसेक थीटा को क्या बोल सकते हो? Big alpha. कोसेक अल्फा। साइन अल्फा माइनस में कोसेक आ अल्फा गया। मैग्नीट्यूड है हाँ ना वो हाँ फाइनली, इसलिए side है। इसलिए ये ये हो कैंसिल। जाएगा ये हाँ, एल टेंजेंट कितना आ गया बोलो? और ये क्या आ रहा है? फिक्स या चेंजिंग? फिक्स कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बताओ। नहीं अरे बोलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सिर्फ समझ गए? हाँ तो ऐसा कुछ टफ जैसा कुछ आ रहा है क्या? बताओ। नहीं एक लास्ट पॉइंट, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर इसको सर माइंड में आप रखना। हाँ बोलो। सर वो एक बार पेज छोटा कर दो ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना। क्या नोट करना है? नहीं मतलब नोट तो किया है, आधा लास्ट का पार्ट बचा है, तो छोटा कर दो वो पेज। हाँ हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिंपल सा है ना, ध्यान से। फॉर एनी टाइप ऑफ पैराबोला, है ना, फॉर एवरी टाइप ऑफ पैराबोला या एनी टाइप ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, किसका लेंथ नॉर्मल इज फिक्स्ड एट एवरी पॉइंट? किसकी लेंथ फिक्स होती है? सब नॉर्मल की। सब नॉर्मल की, किसी भी पॉइंट पे। एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेटस लेटेस्ट रखो 4 रेक्टम। देखो भाई, जैसे ये एग्जांपल है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. फाइंड लेंथ ऑफ सब, सब नॉर्मल। तो टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और टेन थीटा तो ये आ जाएगा y1 Tan theta. टेन थीटा y1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको डिफरेंशिएट करो, 2y y 2y डैश dash राइट साइड 4a. में 4a, y डैश कितना आ गया? 2a 4a अपॉन, 2a. y 1. ये क्या होता है? y डैश ही क्या होता है? Tan theta. y1 Cancel. 2a. कितना आ गया? 2a। समझ गए? और 2a क्या होता है? हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 4a. 4। ठीक है, इसमें क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हो गया बस ये, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2। अब देखो, इसके लिए डिफरेंशिएट वगैरह करने का रिक्वायरमेंट नहीं नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करोगे। देखो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। सब नॉर्मल की लेंथ क्या होती है? Tan theta. y1 Tan theta. x इज इक्वल टू -2, पुट करो यहाँ पे, कितना आता है? 12 प्लस 8, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस 5y -2 इज इक्वल टू 0। 5y इज इक्वल टू कितना आ गया? -18, यानी Minus कि 18. y1 कितना आ गया? 18 अपॉन, 5. इसको डिफरेंशिएट करोगे 6x माइनस 4 प्लस का 5y डैश इज इक्वल टू 0। 0 का डिफरेंशिएट तो 0 ही होगा ना। y डैश -2 यहाँ पे पुट करो, तो ये हो गया -12 -4 -16, यानी कि Minus 16। 16. 5. तो ये इसका आंसर है। बाकी देखो, ये आपको बताया था। खैर अभी तो ये सिंपल है यार, ना ऐसे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो, जैसे क्वेश्चन ये होता है ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होता है,
2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 4 या 4y या फिर 9y प्लस 5 है ना। फाइंड आउट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। बाकी आपको इतना करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है क्योंकि राइट साइड में x का स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में x का स्क्वायर है और राइट साइड में केवल y है। आप जस्ट इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फाइंड कर लो और उसका क्या कर देना आधा। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 बनाते हैं। कितना बनाते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x 1 तो यहाँ पे कितना कॉमन आ गया? 2 बाहर बाहर 4 4 और यहाँ पे कॉमन लो 9 और उसको इधर डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया 9/4 4 प्लस सॉरी 5 प्लस। तो यही क्या होता है लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 दिखना चाहिए आपको, तो है यहाँ पे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 9/2 9/8 9/8 8 ये आंसर है। ठीक है, हाँ। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, इसको माइंड में रखना है आप लोगों को। सही है। फॉर एवरी टाइप ऑफ पैराबोला, सॉरी हाँ ठीक है, पैराबोला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज फिक्स्ड एट एवरी पॉइंट एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम। तो इस चैप्टर में अभी तक 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट था टेंजेंट नॉर्मल, उनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस। सेकंड था सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट स्टार्ट करें। हाँ सर। दैट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन 2 कर्व्स। हाँ, बहुत ज्यादा इजी पॉइंट है, फर्स्ट क्लास तरीके से आपको समझ में आ जाए। एक काम करते हैं, इस चैप्टर को पॉइंट वाइज कर देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, इसलिए फर्स्ट पॉइंट था टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये, ये है टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। और फिर ये इस चैप्टर का क्या है अभी? थर्ड पॉइंट दैट इज एंगल बिटवीन 2 कर्व्स। देखो बहुत सिंपल है एक्चुअली। एंगल बिटवीन टू कर्व क्या होता है? डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर टू टेंजेंट्स एट मीटिंग पॉइंट। वो लोग जहां पे मिलते हैं उस पे आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उन टेंजेंट में जो एंगल होगा वही आंसर है। नहीं, जैसे सपोज करो एक कर्व है दिस, एक कर्व है दिस, क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट, इस पे टेंजेंट ये ड्रॉ कर दो, समझ गए? एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दो और ये थीटा आंसर है। सही बात है। इसका स्लोप फाइंड कर लेना m1, इसका स्लोप फाइंड कर लेना m2। टेन थीटा क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, 1 प्लस m1 m2। और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग मॉडुलस, क्योंकि जनरली यहाँ पे एक्यूट एंगल बताते हैं। बाकी यदि थीटा आंसर है तो 90 माइनस थीटा भी आंसर आएगा, है ना? सॉरी 180 माइनस थीटा भी आंसर आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा। इसमें कोई डाउट? एक सिंपल सा पॉइंट और, ऑर्थोगोनल कर्व्स। परपेंडिकुलर। हाँ, तो यहाँ पे m1 m2 कितना आना चाहिए? 1 m2 -1। इतना सा कंसेप्ट है बस। एक पॉइंट और, दो कर्व हो सकता है मोर देन वन पॉइंट पे कट करें,
तो उन अलग अलग पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि एंगल सेम ही आएगा, वो तो फाइंड करना पड़ेगा आपको। समझ गए? हाँ। हाँ, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। Find out angle between y is equal to sin x and y is equal to cos x। मतलब ये आपका y is equal to sin x हो गया, और ये क्या हो गया, y is equal to, cos x। आपको ये एंगल फाइंड करना है। समझ गए? हम्म, फाइंड आउट एक्यूट एंगल लिखते थे ना, एक्यूट ही बताते हैं हम लोग जनरली। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है ये, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको भी डिफरेंशिएट करो। अच्छा पहले तो इनका वो पता कर लो, मीटिंग पॉइंट पता कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है। अरे दोनों कर्व कहाँ पे सेम होते हैं, x इज इक्वल टू, 5/4 पे और यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, 1/√2। 1/√2। हाँ। इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ ना, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, y डैश इज इक्वल टू, cos Cos theta. Cos x. इसको minus sin डिफरेंशिएट करो, माइनस Minus sin x. m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, इसमें x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करो, कितना आ गया। 1 1/√2 by root 2. इसमें x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करो, minus कितना, 1/√2 Minus 1 by root 2. tan थीटा। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, m1 m2 तो m1 माइनस, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, वैल्यू रखनी है जस्ट, M1 M top. माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, M1 M2. हाँ तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 यानी कि रूट 2, हम्म, और 1 प्लस m1 m2 दिस, कितना आ गया बोलो। तो तो 2√2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, 2√2 अब 2 रूट 2 तो नहीं पता होता हम लोगों को, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे। समझ गए? हाँ हाँ सर. सिमेट्री से और भी जगह पे यदि ये लोग कट करेंगे, आगे भी कट करेंगे sin x और cos x, तो उन सब पे सिमेट्री से एंगल सेम ही आएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, ये आप अभी अपने आप से ट्राई करो। फाइंड एंगल बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। अच्छा ये डायग्राम तो बना सकते हो ना, ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू, 4ay ये तो कंफर्म है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल, 90 डिग्री तो एक एंगल तो 90 डिग्री आ गया, ये एंगल और फाइंड करना है। इसके लिए पहले क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड करना, डिफरेंशिएट करना, टेंजेंट पता करना, फिर tan थीटा फाइंड करना।
ओके, क्या आंसर आ रहा है बोलो। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है बताओ। वहाँ पर 1.4 आएगा y। ये 0.4 आ रहा है क्या? हाँ y। इसको सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये हो गया x² यानी x to the power 4/16 इज इक्वल टू 4x। एक x कैंसिल यानी x इज इक्वल टू 0। x³ इज इक्वल टू 64 यानी x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 आप देखो यहाँ पे पुट करना, इसमें पुट मत करना। इसमें पुट करोगे तो y के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, वो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं कर। तो x इज इक्वल टू 4 पे y भी कितना आ रहा है? 4 ही आएगा। यानी ये पॉइंट भी है कितना? 4,4। 4,4। इसको मैं S1 बोल रहा हूँ, इसको S2 बोल रहा हूँ। S1 को डिफरेंशिएट करो। 2y y डैश इज इक्वल इज इक्वल टू टू 4। 4। तो M1 कितना आ गया? 4 1/2 2 by y। S2 डिफरेंशिएट करो इसको, x² का डिफरेंशिएशन 2x और y का डिफरेंशिएशन y डैश। और तो y y डैश M2 कितना आ रहा है बोलो? 2 ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस m1 into M2। यानी tan थीटा कितना आ गया बोलो? 3/4 यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। 3/4 हाँ, ये एंगल फिजिक्स में यूज होता है। कितना आंसर आता है इसका? 57 37 डिग्री। 37 कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ एक कर्व है y² इज इक्वल टू 2x। सेकेंड कर्व है 2xy इज इक्वल टू k। if S1 and S2 are orthogonal to each other लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको k² फाइंड करना है। अच्छा, ऑर्थोगोनल है इसका मतलब दोनों का जो एंगल आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा बोलो? 90 एक पॉइंट मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ, कर लेना सॉल्व। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, पहले तो यही कर रहे हैं ना। और हाँ फिर उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप दोनों का टेंजेंट का स्लोप पता कर रहे हो, फिर tan थीटा पता कर रहे हो। हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, आप इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर कर लो। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे? h नहीं, h के मत लिखो, कुछ और लिखो, a b। e इसका स्पेशलिटी ये है, ये दोनों को क्या कर रहा होगा? दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो b² इज इक्वल टू 2a 2a 2ab इज इक्वल टू k k। हाँ, कई बार क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, ये इक्वेशंस एज इट इज ही यूज हो जाती हैं। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? 2a इक्वल टू k बाय b हो जाएगा। S1 को डिफरेंशिएट करो। 2y डैश 2y equal to y 2 डैश 2x का डिफरेंशिएशन 2। 2 M1 कितना आ गया? 2 और 2 कैंसिल, 1 अपॉन 1 अपॉन y b, 1 upon b। b क्योंकि x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b पे b फाइंड कर है। रहे हो। S2 को डिफरेंशिएट करो। 2y डैश। अरे कहाँ कर रहे हो यार? 2y y डैश ये 2y x का डिफरेंशिएशन 1, हाँ y एज इट इज, y is it x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y y डैश, y k का डिफरेंशिएशन 0। 0 M2 कितना आ गया? m2 0 b b plus a minus 2a plus 2 माइनस minus b 2 अपॉन, ns2 a अरे भाई 2 तो चला हाँ गया ना जीरो 0 में। होगा इधर। हाँ माइनस b बाई M1 M2 कितना है? -1 माइनस तो 1 अपॉन b और दिस इज इक्वल टू -1 b कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 a इज इक्वल टू 1। तो b स्क्वायर कितना आ गया है? 2 2। क्वेश्चन था k² फाइंड करना, k कितना है?
ए बी। टू ए बी। टू ए बी। ए स्क्वायर कितना हो गया 4a² और b स्क्वायर। कुछ तो मिस्टेक हुआ इसमें, कुछ तो मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ देखो। अच्छा अच्छा b² 2 एक्चुअली इसमें। स्क्वायर टू है ना। हाँ कितना आंसर आ गया, 8 ए हो स्क्वायर जाएगा। इज इक्वल टू 8। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बार आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता है, बिना उसके ही काम चल जाता है। जैसे यहाँ पे चल गया कोइंसिडेंटली। ठीक है, हम्म। एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करोगे। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगेन कंसीडर कर लेना h कॉमा k या a कॉमा b। फाइंड करने मत बैठ जाना यार, वरना b में आंसर आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। सिद्धरामेश्वर क्या कर रहे हो बोलो, क्या कर रहे हो बोलो। सर पॉइंट को h कॉमा के माना है, तो एक y1 आ रहा है, y डैश आ रहा है 3/k। और एक सेकेंड, पहले तो इक्वेशन को हाँ सर। सेटिस्फाई कर देते हैं। चलो तुमने y1 डैश निकाला ना। हम्म। हाँ एक सेकेंड, कितना आ रहा है y1 डैश, सॉरी y डैश कितना आ रहा है। 3 y बाय डैश आ रहा है 3/k। हाँ सही है। हम्म। S2 यहां से y डैश कितना आ रहा है। -9h/bk। माइनस 9h/bk। 9h/bk। 9h अपॉन बी के। हाँ सही है। हाँ। ऑर्थोगोनल है m1 m2। m1 m2 = -1। -1।
3/k Okay, so 3/k 9h/bk is equal to 1. माइनस 1 यानी bk स्क्वायर इज इक्वल टू 27. 7h। एच। इसके अलावा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा. हाँ करेगा सर। बिल्कुल करेगा. एक तो ये हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 6h हाँ और एक हो गया 9h स्क्वायर प्लस का bk स्क्वायर इज इक्वल टू 6. हाँ। अब ये तीन रिलेशन है, इनको सॉल्व करके क्या फाइंड करना है अपन को? बी। b. b बताओ कितना आएगा? सर सेकंड में देखो बी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है 6 माइनस 9 स्क्वायर। क्या? सर सर हाँ बोलो बोलो हाँ। बोलो. 6 माइनस 9 स्क्वायर है ना, है ना। और हाँ नीचे भाई वाले 6 में. के स्क्वायर बी के इक्वल टू स्क्वायर 6h के के इक्वल को यहाँ कर पे डाल स्क्वायर देंगे ना। 6h। 6h डाल देंगे तो आ ये जाएगा। बोल रहे हो ना, यहाँ पे पुट कर हाँ। दोगे? नहीं ये जो के स्क्वायर है ना हाँ. 6h वो यहाँ पे बी के स्क्वायर है ना तो डायरेक्ट। अच्छा वो डायरेक्ट ही आ गया, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हो? हाँ वही। यहाँ पे पुट कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ 27/6 आता है डायरेक्ट आंसर। सही है. बस यही दिमाग लगाना है. सही है. तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 27h/b और राइट साइड में कितना है? 6h. तो b इज इक्वल टू 27/6। हाँ, यानी कि 9/2. करेक्ट है. क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं. ये सॉल्व करो. इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे बहुत इजीली आ रहा है यहाँ पे. हाँ सर वो y आ जाएगा। हाँ सर 2x y2 स्क्वायर आ इज जाएगा y इक्वल और x प्लस माइनस 2 आ रहा है। नहीं √2 आएगा x. हाँ √2 आएगा y इक्वल y2 हाँ, यहाँ पे -√2 आएगा तो वो तो लेफ्ट माइनस साइड. √2 आएगा। एक ही पता कर लो, सिमेट्री से दोनों सेम ही है ना. m1 कितना आ गया? m1 उसको डिफरेंशिएट करो 2√2. m2 कितना आ गया? इसको डिफरेंशिएट कर दो -2√2. सही है. -2√2 हाँ। tan थीटा m1 - m2 अपॉन 1 प्लस 1m2 1 m2. सही है. -1। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√2 अपॉन. 7 सही है. हाँ। बताओ कोई डाउट है तो बोलो. कोई डाउट? नहीं आ गया समझ एकदम बढ़िया. तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी है काफी. दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स. ऐसे ही एक पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा भी आएगा इसमें ना, लेकिन वो आता है हम लोगों को तो उसको बाद में करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व. स्टार्ट करें. देखो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between two curve defined, डिफाइन नहीं बोलना चाहिए यार, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मिलती है हम लोग को, ऑब्टेन्ड लिखते हैं ज्यादा ठीक रहेगा। ऑब्टेन्ड along कॉमन नॉर्मल। किसके along मिलती है ये शॉर्ट डिस्टेंस आपको? कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के along। कॉमन नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन जो कि दोनों कर्व पे एक साथ क्या बन जाए? नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल। जैसे ये है, मतलब इस तरीके से कोई कर्व है, ठीक? एक कर्व यहाँ पे है, अभी मैं यहाँ पे ऐसे कोई नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री पे, तो जरूरी है क्या कि वो यहाँ पे भी नॉर्मल होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, तो आप एक लाइन ढूंढोगे यहाँ पे जिसमें एक साथ दोनों में एंगल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। उसको आप लोग बोलते हो कॉमन कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, और कुछ केसेस में मैक्सिमम डिस्टेंस आती है, ठीक है? कुछ केसेस में मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ कि कर्व रुकते ही नहीं है कहीं पे, अभी चलते रहते हैं कर्व, है ना? तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, इसको आगे बढ़ा दो वहां तक, एक पॉइंट यहाँ ले लो, तो कितना कर्व हो गया? इन्फिनिटी हो गया ना? कुछ कर्व होते हैं जो रुक जाते हैं, जैसे सर्कल रुक गया हो, ये इन्फिनिटी तक जाता है क्या सर्कल? नहीं। तो यहाँ पे कुछ मैक्सिमम आएगी, समझ गए? इसका डेरिवेशन भी होता है प्रॉपर, उसका इम्पोर्ट अभी रिक्वायरमेंट है नहीं कि आप कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही शॉर्टेज डिस्टेंस क्यों बता रहे हो, यूज नहीं होता है। आप इतना माइंड में रखो कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही शॉर्टेज डिस्टेंस आती है, समझ गए? यानी एक लाइन जो कि दोनों पे एक साथ क्या बनाएगी? 90 डिग्री एंगल। एक पॉइंट ये माइंड में रखना कि ऑल नॉर्मल ऑफ सर्कल, ऑल नॉर्मल्स ऑफ सर्कल कहाँ से पास होते हैं? सेंटर से। सेंटर। यानी इन सर्कल मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस विल बी अलोंग कहाँ पे? डायमीटर। तो भाई लोग यदि सर्कल का केस आ गया ना, तब तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा, हाँ ये ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग सर्कल से ही करते हैं, धीरे धीरे फिर लेवल अप करेंगे। ओके, क्वेश्चन है दिस, n is equal to x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square. Find out n maximum and n minimum। याद है क्वेश्चन तुमको स्ट्रेट लाइन में भी करवाए थे बेसिक्स में? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोल रहे? कॉम्प्लेक्स नंबर में भी शायद where x comma, हाँ where x comma y satisfies this। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई करना। देखो ये तो सर्कल का इक्वेशन है, ये तो क्लियर है। सेंटर कितना है इसका? -2, करते क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर होना चाहिए 1 है, यहाँ पे 1। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई को हाफ कर देना, साइन चेंज कर देना, हाफ साइन हो गया। एक इसकी रेडियस, रेडियस के लिए क्या करते हैं? ये जो नंबर्स है ना, इनका स्क्वायर करना, कर दिया स्क्वायर, और माइनस दिस कितना हो गया? +11। कितना रेडियस आ गया? 16 4। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा सा ठीक से, n को। तो n एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर लिखा हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2² + y1 -
y2 स्क्वायर। y1 square. अंडर रूट। हम्म तो ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, एक पॉइंट तो क्या है x1 x, y1 y, 1 y और सेकंड पॉइंट क्या है, -1 -1 कॉमा और इसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। square. स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है बताओ? फिर उधर अंडर रूट। अंडर रूट हट गया। हाँ, अंडर रूट नहीं है ना, मतलब स्क्वायर क्या होगा, आप ये समझ गए? हाँ सर। अब ये क्वेश्चन इतना सा रह गया कि जो है एक सर्कल है ऑलरेडी यहाँ पर, इस सर्कल का सेंटर कितना है, -2 -1 रेडियस, 4। एक ऋषिकेश यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ पहले तो कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा, तो वो कैसे चेक करते हैं, C1 C2 से। C1 C2 हाँ। कितना डिस्टेंस आ रहा है बताओ, अंडर रूट ऑफ -2 -1 यानी +1 स्क्वायर 1 और 1, कितना डिस्टेंस आ गया, 2 2 2। तो √2 लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4। <2 मतलब अंदर। यदि ये इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस ग्रेटर देन 4 होता तब तो ऑब्वियसली बात है बाहर है, बाहर। लेकिन अभी ये पॉइंट अंदर है, समझ गए? हम्म यानी ये पॉइंट इधर कहीं पे ले लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया कि यहाँ पे एक फिक्स कोई खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे भाग रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना तो सर्कल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम किसके अलॉन्ग आते हैं, डायमीटर क्या लूंगा। डायमीटर क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। सही बात है। तो देखो ये तो है, सॉरी ये नहीं है, ये मिनिमम डिस्टेंस है ये, और ये क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस। हाँ, एन मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, रेडियस माइनस ये और डिस्टेंस, माइनस दैट डिस्टेंस। रेडियस कितना है, 4 माइनस p और वो पॉइंट। √2, और इसका भी क्या कर दोगे, स्क्वायर। काफी लोग स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तुम ध्यान रखना, यदि यहाँ पे अंडर रूट होता तो ये स्क्वायर करते क्या। नहीं। नेक्स्ट n 4 + √2 मैक्सिमम 4 + 1 + √2 प्लस, 2 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं no sir बताओ, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, इसको 16 कर दो, ठीक है, नहीं 16 मत करो, इसको 24 करो, अब सही है। अच्छा ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये सब क्या लिखा हुआ है इतना कॉम्प्लिकेट सा, एक सर्कल है शायद। देखो सर्कल इसको एक सेकंड के लिए क्या पुट करो, y1 y1 तो तुम्हें बहुत अच्छे से दिखेगा कि y1 इसका कितना आ गया, 4 - 6। हाँ सर्कल के प्लस माइनस तो इसलिए करा था कि पूरा सर्कल मिल जाएगा आपको। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कितना आ गया बोलो, 4 ये एक सर्कल है, सेंटर कितना है इसका, 0,0 रेडियस 2 रेडियस 2। 2 इस सर्कल पे तो कौन भाग रहा है, x1 x1 y1 y1। y,
तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है x1, y1। सेकेंड सर्कल है दिस, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? x2, y2, हाँ, इसका सेंटर कितना है? 3, 4, रेडियस 9, 16 9, 16 और 24, माइनस दिस। -24, 1 हाँ, 1 कितना आ गया है? 1, 1 अभी सबसे पहले तो आपको सर्कल का पोजीशन क्लियर होना चाहिए। दोनों सर्कल एक दूसरे के बिल्कुल बाहर है, तो C1 C2 ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन, R1 plus R2 ये समझ आ गया? हाँ सर, सपोज करो दोनों सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, C1 तो C1 C2 इज इक्वल टू, R1 plus R2 ठीक है। अभी इनको और पास किया हम लोगों ने, ऐसे कट करना स्टार्ट हो गया, तो C1 C2 लेस देन R1 plus R1 plus R2 और भी और एक इसमें इसको क्लोज किया, अंदर हो गया, तो ये ऐसे अंदर टच करने लग गया। हाँ, ये डिस्टेंस कितना है? C1 C2, ये हो गया R1, ये R2, समझ गए? हाँ, तो C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 minus R2, R1 minus C1 C2 R1 प्लस R2 से तो कम, लेकिन इतना कम ना हो जाए कि अंदर टच करने लग जाए, हाँ, ग्रेटर देन मॉड ऑफ। R1 minus R2, R1 minus R2 और एक केस होता है दिस, हम्म, C1 C2 लेस देन, R1 plus R2 सॉरी R1 minus R2, R2 कम हो। और एक सबसे यहाँ पे C1 C2, 0 0 तो आप यहाँ बताओ यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है? C1 C2 सर greater दोनों than बाहर R1 plus है, R2 फर्स्ट 5 5 C1 C2 केस चल रहा है ना? क्या एक्सटर्नल टच कर रहा है क्या? नहीं, वो दोनों बाहर, मतलब टच दोनों नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, अच्छा, C1 C2 बड़ा है, और R1 plus R2 R3 है, फर्स्ट केस होगा एक मिनट, C1 C2 कितना रहा है बोलो? 5 और R1 प्लस R2 काफी कम रह गया। 3 सही है। हाँ सर हाँ, 0,0 रेडियस 2, 2 2 3,4 3,4 रेडियस 1 1 मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। अभी अंडर रूट है ऑलरेडी वहां पे ना, अंडर रूट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक वो उधर रन कर रहा है, एक यहाँ पे रन कर रहा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है? सर्कल में डायमीटर क्या लॉन्ग आती है? ये होगा मिनिमम, और ये वाला पोर्शन क्या होगा? maximum एन मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? ये डिस्टेंस बताओ कितनी हो रही है? C1 C2 माइनस C1 C2 तो 5 है, प्लस ये 2 कितना प्लस रेडियस है? 2, ये कितना रेडियस है? 1। 1, 3 3 8, कितना 5 minus 3 2 3 और 8, एन मैक्सिमम। 8, C1 C2 कितना आ रहा है? 5, 5, और प्लस उसमें प्लस 2 प्लस 1 हाँ, 8 अगेन यहाँ पे ऐसे स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका क्या कर देते फिर? स्क्वायर, इसका कोई डाउट? सर वो ये मैक्सिमम और मिनिमा डिफरेंशिएशन 0 करके नहीं निकाल सकते? इसको हाँ कर लो, तुम मतलब कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, मैं तो नहीं करूंगा, तुम कर लो। तुम्हें करना है इसका डिफरेंशिएशन? नहीं अरे बताओ करना है क्या? नहीं तो फिर भाई तुम्हें लगता है कि तुम इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, उससे भी होगा। जरूरत लेकिन नहीं है ना कौन सा भाई। मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम वो कैसे डिसाइड कर? अच्छा, ये पॉइंट बोल रहे हो क्या? ये पॉइंट फाइंड करना है आपको। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या करोगे बताओ? सर देखो एक मेथड तो ये है, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लो।
सॉरी इस लाइन की इक्वेशन लिखो और इस लाइन की इक्वेशन को और इस सर्कल को सॉल्व करो, समझ गए? तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करके देखो कि कौन सा पॉइंट पास वाला है और कौन सा दूसरा दूर वाला है, समझ गए? बाकी काम ये भी कर सकते हो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन बताया था आपको, x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर sin थीटा। हाँ, तो इन दोनों पॉइंट से इसका स्लोप पता करो और x1 प्लस आर ये डिस्टेंस cos थीटा करके, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा मैं एक बार और फिर से बता दूंगा सारी चीज, टेंशन मत लो, ठीक है? अरे यार बोलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या अभी? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो सर्कल वाले क्वेश्चंस हो गए। अच्छा सपोज करो पोजीशन ये आता है, मान लेते हैं इस तरीके से कुछ सिचुएशन आता है, ये सेंटर है C1, ये है C2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, ये कर्व है S1, ये कर्व है S2। S1 S2 में मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा बोलो? R1 माइनस अच्छा C1 से 2 माइनस एक सेकंड बस, एक सेकंड, ये R2 केस, एक सेकंड बस, ये केस कौन सा है? C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस। हाँ, अभी बताओ कितना मिनिमम डिस्टेंस है? मिनिमम डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, C1 से 2 बताओ भाई, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है? R1 माइनस C1 C2 माइनस R2। R1 यानी यहां से लेके यहां तक आ गया, ओके, इसमें से क्या माइनस कर रहे हो अभी? C1 C2 सही है, और क्या माइनस करोगे? माइनस R2। करेक्ट, मैक्सिमम ये आएगा, ये इस सर्कल का ये पॉइंट और इस सर्कल का ये पॉइंट, समझ गए? ये कितना डिस्टेंस आ रहा है? R1 प्लस C1 C2 प्लस R2। एनी डाउट? नहीं अब नेक्स्ट टाइप के सर्कल के अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पे आते हैं, स्टार्ट करें? सर, हाँ बोलो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ, हो गया। हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इस तरीके से, फाइंड आउट एन मिनिमम। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर नहीं है। कहाँ पे स्क्वायर? नहीं नहीं, स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो है यार, हाँ, फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। नहीं बना। हाँ, इसको एक सेकंड के लिए पुट करो y1 और इसको क्या पुट करो? Y2 तो y1 कितना आ गया? 9 अपॉन, तो ये हो गया xy इज इक्वल टू 9। इसके ऊपर कर्व लाइक पॉइंट लाइक कर रहा है कौन सा? x1 कॉमा, Y1। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यार, है ना? हाँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड आता है y2 इज इक्वल टू दिस। अच्छा ये इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है? y2 इज इक्वल टू दिस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी केवल x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, यानी ये फंक्शन है, ध्यान रखना है ना। हाँ सर, प्लस माइनस करते तो फिर पूरा सर्कल मिलता है, फुल सर्कल फंक्शन होता है क्या? नहीं होता। ये समझ गए? तो x2 y2 यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर कितना है? 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है?
1 अब इन दोनों को मिक्स कर दो। 2.4 बेसिकली तो क्या इतना समझाने के लिए बताना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है डायरेक्ट, है ना। आपको क्या फाइंड करना है दोनों में? मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस। सर्कल में मिनिमम डिस्टेंस किसके अलॉन्ग आती है? डायमीटर का नाम। and अभी मिनिमम जो डिस्टेंस है ना, वो ये डिस्टेंस है, ये समझ आ रहा है आपको? ये डिस्टेंस। अब स्टार्ट होगा गेम। देखो ये तो आपको पता है कि सर्कल के नॉर्मल की और कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है। सर्कल के जितने भी नॉर्मल्स होते हैं वो सब कहाँ से पास करते हैं? सेंटर से पास करते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसकी नॉर्मल के लिए क्या करें हम लोग? इसके नॉर्मल के लिए समझ रहे हो बात? टेंजेंट ड्रॉ करके हाँ सही बात है। अमोनियम तो से माइनस। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करोगे, टेंजेंट उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सॉरी ड्रॉ नहीं करना, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे। हाँ उससे स्लोप आएगा किसका? tangent का टेंजेंट का अमोनियम 2 -1 उससे स्लोप आएगा किसका? नॉर्मल का। normal का पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर करा ही था, हाँ सेटिस्फाई हो जाएगा। उससे किसकी इक्वेशन आ जाएगी? वो लाइन की नॉर्मल की। नॉर्मल की, यानी इसके नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। और क्योंकि वो इसका नॉर्मल भी है, यानी वो इक्वेशन किस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा? 0,0। 0,0 वेरी गुड, आई बात समझ। अब थोड़ा सा मैं इसमें एक पॉइंट ऐड ये कर देता हूँ कि इस पॉइंट को आप x1, y1 मत लिखो। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि x1, y1 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स्ट्रा भी तुम्हें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक काम करो, नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। तुम एक काम करो, x को क्या रख दो? t, और y को क्या रख दो? 9.2। हाँ सही समझ गए? पैरामीटर। बाकी मैं तुम्हें एक छोटी सी सिखा दोगे। हाँ xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है ना, क्या पैरामीट्रिक फॉर्म वो ये होता है? ct कॉमा C/T by t ct कॉमा C/T तुम चाहो तो t कॉमा 9/t भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं नहीं है, है ना। हाँ। ठीक है, लेकिन जो पैरामीट्रिक है वो यूज कर लेते हैं, उससे और भी चीजें सिंपल हो जाती हैं, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 3t कॉमा t comma 3 by t अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या लिखने जा रहा हूँ? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए मेरे को बीच में एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है? मतलब स्लोप की जरूरत पड़ेगी ना। यहाँ तक समझ आया? और यहाँ पे रखना है आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल। उसके लिए काम करो, डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएट dy बाय dx, और ये होता है dy बाय dt अपॉन dx by dt dy बाय dt कितना आ गया? -3 अपॉन t²। और 3t का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? -1 अपॉन square ये किसका स्लोप है? टेंजेंट या नॉर्मल? टेंजेंट का है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? t square कोई भी दिक्कत है क्या इसमें? नहीं अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल फॉर सर्कल। भाई ध्यान रखना, दूसरे वाले का नॉर्मल लिख के सर्कल के सेंटर से पास करना। हाँ, तो कहां से पास होगा? 0,0 x भी 0, y भी 0, कितना आ गया? t by t t square -3t cube नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 सही है क्या? cube सही है। -3 कैंसिल, t टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 और 1 -1 तो इधर के लिए आ रहा होगा, तो कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि सर्कल ही हाफ था। तो t इज इक्वल टू 1 भाई लोग आंसर आ गया आपका। ये पॉइंट है p, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3,3 3,3 इस पॉइंट से सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस
C1 C2 में से क्या माइनस कर दोगे? R1 R1 आंसर आ गया। 3√2 माइनस -1। ये समझ गया ना? हाँ सही। हम्म, रेडियस रेडियस कितना है? 1 है क्या? 1। हाँ 1 माइनस। कोई डाउट? अगर पूरा सर्कल होता तो मैक्सिमम डिस्टेंस आता ना तभी। क्या बोल रहे हो? अगर पूरा सर्कल होता तभी मैक्सिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन। नहीं आता बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये कर्व क्या रुक गया क्या? यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है ये? हाँ इंफिनिटी। infinity। हाँ वो तो दोनों सर्कल होते हैं ना तब मैक्सिमम डिफाइन होती है, वरना नहीं हो पाती है। या फिर एक पॉइंट एक सर्कल होता है। तो समझ गए? हम्म। कोई डाउट है बोलो। Yes sir। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा टफ तो नहीं है ये। टफ लग रहा है क्या आपको? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भी? यस सर। एक दो क्वेश्चन और हाँ करते हैं। एक बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, ये लिखो। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। Find the radius of the largest circle that can be inscribed with center भी लिखा है, with center 1,0 that can be inscribed। दो बार लिख दिया आपने। कहाँ पे? इंस्क्राइब्ड लिखा। अच्छा अच्छा ओके। that can be inscribed in the ellipse x² / 16 + y² / 4 is equal to 1। ये क्वेश्चन है। अच्छा ये एलिप्स तो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। x² / 16 + y² / 4 is equal to 1। ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा? y is equal to 0। y is equal to 0 पुट करो। x is equal to 4 और 4 और -4 और वो x is equal to 0 पुट करो। 2 और -2। +2 -2। ये समझ गए? ठीक है। सर्कल ड्रॉ करना है आपको, कंप्लीटली इंस्क्राइब्ड होना चाहिए। सेंटर कितना है इसका? 1,0। एक्चुअली यार ये कंसेप्ट और जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कंसेप्ट है ना, सेम ही कंसेप्ट है पूरा, इसलिए इसको यहीं पे करवा। यार ये सही फीचर है ना, देखो नहीं सर्कल बना के इसको स्ट्रेच कर दो तो अपने आप से इलिप्स बन जाएगा। सेंटर कितना चाहिए आपको सर्कल का? 1,0 यहाँ पे। फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, मतलब कितना बड़ा सर्कल पॉसिबल है कि वो सर्कल हमेशा अंदर ही रहना चाहिए इलिप्स के। समझ रहे हो? तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आप इसको बनाओगे फिर और बड़ा करोगे फिर और बड़ा करोगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा
क्या सिचुएशन आएगा? दोनों को टच कर वो जाएगा। टच करेगा। हाँ, ये टच करना स्टार्ट करेगा यहाँ। ये चीज समझ आ रही है? हम्म, यानी इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है किसका, इलिप्स का, हाँ वो साइमल्टेनियसली, नॉर्मल है सेंटर का, सर्कल का, हाँ नॉर्मल है सेंटर का। क्या बोल रहे हो यार? सर्कल का। हाँ ठीक है। सर हाँ बोलो। 0,-2 है कहाँ पे? देखिए। नीचे। अच्छा 0,-2 लिख लेते हैं। सही है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये जो नॉर्मल है ना, बेसिकली दोनों पॉइंट के लिए क्या हो गया, सॉरी दोनों कर्व के लिए क्या हो गया, कॉमन। नॉर्मल। हाँ, तो ये भी कॉमन नॉर्मल का ही कंसेप्ट है। अगेन करना क्या है, इस इलिप्स का नॉर्मल लिखोगे। बहुत ही सिंपल है यार, कसम से कोई इक्वेशन लिखने की, कोई इक्वेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बहुत ही सिंपल है, इसका नॉर्मल लिखना, उसको कहाँ से पास कर देना, 1,0। 0। लेकिन बेस्ट ये रहता है कि आप पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 ना लिख के पैरामीट्रिक यूज करो। बस इतना सा कंसेप्ट है। जैसे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में पैरामीट्रिक क्या होता है, सी टी कॉमा। C/D। इसमें पैरामीट्रिक क्या होगा बताओ, ए कॉस थीटा कॉमा बी। sin थीटा। अरे यार इतना लर्न कर लो कसम से बस, बाकी नहीं है और कुछ भी लर्न करने की रिक्वायरमेंट। इतना कर सकते हो ना? बाकी टेंजेंट नॉर्मल कोई भी इक्वेशन लर्न मत करो, चलता है। एक इसका बता दो क्या आएगा। ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। एक इसका बता दो, इसकी पैरामीट्रिक क्या होती है, ए टी स्क्वायर कॉमा। 280। एक इसकी पैरामीट्रिक बता दो क्या होती है, 280 कॉमा। 80² और एक इसकी पैरामीट्रिक बता दो, सी टी कॉमा। C/T। खत्म, बात हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्या पैरामीट्रिक रखोगे यहाँ पे, ए कॉस थीटा कॉमा बी sin थीटा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी ऑफ इलिप्स। पॉइंट तो है मेरे पास, y माइनस y1 राइट साइड में x माइनस x1, और यहाँ पे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। किसका स्लोप? नॉर्मल का। वो तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे यार, इतने एक्सपर्ट हैं हम लोग। टेंजेंट का निकाल के डिफरेंशिएशन। टेंजेंट का निकाल के फिर नॉर्मल का पता कर लोगे, ठीक है। टेंजेंट का क्या होता है, डी वाई बाय डी थीटा dx/d। खत्म बात। डी वाई बाय डी थीटा कितना आ गया, 2 cos थीटा ये कितना आ गया, -4 sin थीटा यानी ये कितना हो गया, -1/2। cot थीटा। बस नॉर्मल का बताओ क्या रखना है। 2 cot। 2/4। ठीक से रेसिप्रोकल करो, 2/4। रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, ठीक से करो। क्या करोगे? 2/cot थीटा। अबे तो अपॉन कॉट थीटा कुछ और बोल सकता है ना। tan थीटा। हाँ, कितना आ गया, माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2 नहीं, 2 tan थीटा। 2 टेन थीटा। हाँ अच्छा एक पॉइंट, और कल से जो अपनी क्लास होगी ना वो 2 से 4 होगी भाई, है ना? क्या टाइमिंग रहेगा? 2 से 4। ओके। 2 to 4। 2 to 4, ठीक है, 2 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा।
कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें यार? मतलब मुझे तो नहीं आ रही है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत आनी चाहिए। नहीं आ रहा है क्या कोई दिक्कत? तो नहीं सर। कितना सिंपल तरीका है ना, मतलब तुम्हें ये बोल रहा हूँ क्या मैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लर्न कर लो, ऐसा बोल रहा हूँ क्या? केवल क्या लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ वैसे? पैरामीट्रिक। बस लिख देना, ऑन द स्पॉट लिख सकते हो ना, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप भी फाइंड करने की टेंशन नहीं है। सर वो नॉर्मल का स्लोप हम 2 पॉइंट से कर सकते हैं क्या? क्या? 2 पॉइंट से पैरामीट्रिक है ना हमारे पास। कौन सा पैरामीट्रिक है? अच्छा ये पॉइंट। हाँ, एक 1,0 और एक वो पैरामीट्रिक वाला। भाई तो फिर इसको तो पास करने वाली इक्वेशन नहीं लिखेगा क्या 1,0 से? हम्म, 1,0 से पास भी तो करेगा बाद में। हाँ सर। तो क्या आ गया यहाँ पे? 2 2 tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा, and this passes through point 1,0। 1,0। कर दो भाई पास। तो ये हो गया माइनस का 2 sin थीटा, sin थीटा। और ये हो गया 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा, 1 minus 4 cos 1 थीटा। माइनस 4 cos थीटा। cos थीटा, sin थीटा। sin थीटा। sin थीटा 2 sin थीटा cancel। कैंसिल। माइनस एक मिनट, ये क्या आ गया यार? हाँ सही है, cos थीटा निकालना है ना, वो सही है। 1/3 आ जाएगा cos थीटा। ये हो जाएगा माइनस cos थीटा माइनस 4 cos थीटा। cos थीटा कितना आ गया? 1/3। by 3। 1 अपॉन 3। सही है। cos थीटा 1 अपॉन 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट था। sin थीटा कितना आ जाएगा? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पॉइंट पी कितना आ गया देखो, पॉइंट पी क्या था? ये रहा 4 cos थीटा 2। sin थीटा। तो 4 cos थीटा 2। नहीं समझ में आई बात? sin थीटा। हाँ यस। हाँ, ये इस पे काम करते हैं, क्यों बोल देते हैं। पी क्यू कितना आ गया? पी क्यू 1,0 अंडर रूट ऑफ 1 by 9 1 अपॉन 9 प्लस 32 अपॉन 9 33 by 9 33 अपॉन 9। 33 अपॉन 9 कितना होता है? 11 अपॉन 10 upon 3 root over। ए वैल्यू ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ रही है। कितनी आ रही है? percentage। कई बार क्या होता है, ये सब सही लिखा है हम लोगों ने कैलकुलेशन वगैरह, सही है। कई बार क्या होता है, थोड़ा समझने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अभी तो क्या ये 3 पॉइंट समथिंग था, 3 पॉइंट समथिंग अंडर रूट कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। कई बार क्या होता है, सपोज करो ये मान लेते हैं ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है। कितना? 2 point something। नहीं 2 पॉइंट समथिंग नहीं, सपोज करो ये 3 पॉइंट समथिंग आता। कितना आता? 3 points। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन तुम खुद सोचो, ये 3 पॉइंट समथिंग हो गई, तो ये सर्कल यहाँ से बाहर नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। समझ गए? हाँ। हाँ, तो एक चीज ये ध्यान रखना, इफ पी क्यू यार ये मशीन हो गया। सर हाँ एक मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है मुझे लगता है। ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है क्या? हाँ यार, ये तो सब सेव ही रहता है। तो एक काम करो, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाओ, अच्छा, उससे क्या हुआ? वो प्रोग्राम विंडो खुलेगा, उधर से वो एंड कर दो टास्क। नहीं नहीं, लेकिन हो वो गया, सही हो गया।
हाँ ठीक है। सही हो गया है, ठीक है। हाँ सर। लैपटॉप मेरा यार बंद ही नहीं होता कभी, मिनिमम 14 आवर्स, 14 थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, 12 आवर्स तो चलता है एटलीस्ट। तो ये हो गया पी दिस एंड क्यू दिस, तो पी क्यू आ गया दिस, है ना। नोट, इफ पी क्यू is obtained greater than 3, है ना, मतलब ये सर्कल यहां से बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है आपको? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा सर है। आ रहा हाँ है। सर। ठीक है, तो वो सर्कल फिर वहां से बाहर निकल जाएगा, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी फिर। सर वो तो 2 से ज़्यादा होने पे भी हो सकता है ना? एक सेकेंड, ये सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी फिर। तो इन दिस केस मैक्सिमम रेडियस आप कितना यूज कर पाओगे, बस कितना यूज कर पाओगे बोलो? 3। ये समझ आ गया ना आप लोगों को? मतलब 3 तक ही यूज कर सकते हो भाई मैक्सिमम रेडियस, 3 से आगे यूज कर सकते हो क्या? सर हाँ क्या बोल रहे थे बताओ? सर ये ऊपर वाले जो पी और नीचे वाला और एक पॉइंट है ना, उसको भी क्रॉस करके भी तो ये हो सकता है ना? ये थोड़ा तेज बोलो, वॉइस नहीं आ रहा है तुम्हारा। सर वो जो ऊपर पॉइंट है पी, हाँ तो उससे भी क्रॉस करके सर्कल बाहर जा सकता है ना? बेटा, ये सब टेंजेंट का केस लिख रहे हैं इतने टाइम से, नॉर्मल बना रहे हैं हम लोग उस पॉइंट पे। हाँ हाँ नहीं समझ में आई बात? हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो नॉर्मल तो, और नॉर्मल भी तुमने ऐसे मनचाह से तो बना नहीं दिया, तुमने डिफरेंशिएट करा। हाँ सही तो सही। डिफरेंशिएट का मतलब मैं किसका स्लोप निकाल रहा हूँ? टेंजेंट का। टेंजेंट ऐसे कट करती है क्या कर्व को? नहीं नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत क्लासिक क्वेश्चन था। सबसे मेन मोटिव मेरा ये इस चीजों को आपको सिखाना कि आपको कोई भी नॉर्मल वगैरह की फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। आप जस्ट इतना जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है इतना माइंड में रखो, डिफरेंशिएट कर देना इस तरीके से, टेंजेंट का स्लोप आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्लास, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेना, काम हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? नहीं। ठीक, तो शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया है। एक दो क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो आप लोग, करके आना, बाकी नेक्स्ट टर्म में करेंगे, है ना। जी सर। और एक करके आना भाई, जरूर, है ना। हाँ सर। एक क्वेश्चन ये लिख लो। एक पॉइंट, और लाइन के केस में भी कभी दिक्कत नहीं आती है, सर्कल के केस में कभी दिक्कत नहीं आती, लाइन के केस में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। तुम सोचना, अपना दिमाग लगाना है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करना। एक एक क्वेश्चन ट्राई करना, ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। अच्छा, इस कर्व में तुम्हें कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है? दोनों में आपने x को y से रिप्लेस किया और y को एक से replace एक से। इसका मतलब ये दोनों कर्व है मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू। एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये दोनों जो कर्व है ये किसके अबाउट मिरर इमेज है? y इज इक्वल टू एक्स। x के अबाउट मिरर इमेज है।
तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने की जगह तुम इस कर्व का इससे फाइंड कर लेना मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। समझ गए? और उसका 2 टाइम्स तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी फर्क रहा क्या? नहीं, नहीं बस ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 है और ये तो और ज्यादा सिंपल हो गया, y इज इक्वल टू x हाँ, तो उसका डबल कर देना, सही है। ठीक है, और एग्जांपल लिखो। ये क्वेश्चन ट्राई करना है। और एक ये क्वेश्चन ट्राई करना है। सर्कल वाले तो करवाई दिया आपने। अच्छा, ये भी सर्कल वाला ही है। अब देखो सुनो, कुछ भी नहीं है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख देना। ये क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू एक्स। अरे सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ सर, ए है हाँ 1। सर सर y 4 प्लस इंटू 12 है 1 क्या? इंटू एक्स। क्या? y प्लस 12 है क्या? हाँ, ये y प्लस 12 है। इसका सेंटर कितना आएगा? 0 कॉमा 0 स्टेट -12 की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख दो। 80 1 टी स्क्वायर टू 1 टी, ये समझ गए? हाँ सर। टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx dt dt कर दिया है। और ये समझ आ गया। हाँ, नॉर्मल का By t कितना आ जाएगा? -t y माइनस 2t x माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी, और इसको कहाँ से पास कर देंगे? 0 कॉमा 0, -12 -12। करना भाई, जरूर करना, ठीक है ना? जरूर करना, जरूर करना है क्वेश्चन। तो ये कितने क्वेश्चन है टोटल? 1 2 3 4, इतने ही करके आओ, अभी काफी है। कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, ठीक है। अभी तो एक चैप्टर लगेगा इसमें, टाइम 4 5 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे इसमें भी कंप्लीट होने में। बस ऐसी चीजें हैं इसमें, छोटी छोटी सी। एंगल बिटवीन कर्व हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गए, सब टेंजेंट सब नॉर्मल हो गए, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, फिर एक मैक्सिमम मिनिमम, एक पॉइंट आता है रोल्स थ्योरम, एलएमबीटी थ्योरम, आईबीटी थ्योरम, फिर एक कॉनकेविटी, इस तरीके, फिर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाते हैं, रेट वगैरह। बस पॉइंट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, ठीक है। चलो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, है ना? हाँ। चलो ओके।